अ, अब विनोद जी के पास आना चाहता हूँ। विनोद पुरोहित जी मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों तक संपादक रहे, फिर उत्तर प्रदेश के अखबारों में संपादक रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी देखा, मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा, दिल्ली की राजनीति को देखा, नोएडा में राजनीति उन्होंने देखी। आपको क्या लगता है विनोद जी कि क्या अंतर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में? तो क्यों वही सवाल कि आखिर मध्य प्रदेश में एकाएक बुंदेलखंड क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश को इतनी तवज्जो दी जा रही है? बार-बार पीएम, होम मिनिस्टर नड्डा जी यहाँ घूम रहे हैं। प्रकाश जी, सभी को नमस्कार। मैं इसलिए बोलूंगा कि मध्य प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों राज्यों में, मतलब हम राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां जीतने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है, बीजेपी को लगती है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ज्यादा है। चुनौतियां ज्यादा होने की एक वजह ये है कि जो पहले मोदी का प्रभाव था वो अब कम हुआ है, और शिवराज जी का जो प्रभाव है पिछले दो चुनावों से कम ही होता जा रहा है। हर बार ये सोचते हैं कि ये नहीं जीतेंगे, लेकिन उनके भाग से सीकर टूटता है और फिर से उनकी सरकार बन जाती है। पिछली बार तो ये हुई कि मतलब सरकार किस तरीके से बनी वो भी हम सब आप लोग जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का, और यदि हम बुंदेलखंड की बात करें, तो बुंदेलखंड दरअसल क्या है कि ये सरकार जो है वो ब्रांडिंग बेस्ड सरकार है। मतलब हम मोदी, ये केंद्र की सरकार की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ सिगोफेबाजी होती है या ब्रांडिंग होती है। तो जैसे अभी गर्ग साहब भी बोल रहे थे कि ये मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, ये अभी कुछ तय नहीं है। चुनाव होके चले जाएंगे, इवन लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे, मंदिर तब तक बन नहीं पाएगा। लेकिन एक ब्रांडिंग उन्होंने कर दी है। और बीजेपी की आप यदि देखें तो बहुत ज्यादा, यदि हम यूपी की बात करें तो बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण पे इन पर बड़ा भरोसा रहता है कि भाई कैसे भी करके हम वोटों का ध्रुवीकरण कर दें, ताकि जो भी संभावना बन रही हो उसको अपनी तरफ से इसको हैक कर दें। हम यदि बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की बात करें, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बना था वो आधा अधूरा बना, और उसके पहले ही उसको जो है वो उसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। हम लोगों ने उसको छापा, मतलब उरई जालौन में, बांदा में ये स्थिति थी कि वो उसमें प्रॉपर उसका पैच वर्क भी नहीं हुआ, और उसके पहले ही जो है मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा कि इतने एक्सीडेंट हुए, उसको छापा तो हमको ये वहां से अवनीश अवस्थी और तमाम लोगों के फोन आए कि भाई ये छापना बंद कर दीजिए। दरअसल एक वजह ये है कि वहां जो सरकार है वो सख्त है अखबारों के प्रति भी और तमाम मीडिया के प्रति, जो कि मध्य प्रदेश में हम यदि शिवराज का चरित्र देखें तो यहाँ कॉम्परेटिवली उतनी सख्ती नहीं है। तो एक वजह उनको ये लगती है, जैसा कि योगी की रिजीम में अभी चल रहा है, कि भाई वहां पर सुरक्षा के नाम पर उनको वो हुआ, विकास के नाम पे हुआ, जबकि नो डाउट सड़कों का निर्माण हुआ है, सुरक्षा के नाम पे, बुलडोजर के बाबा के नाम पे वो जाने जाते हैं। और वहां की बुंदेलखंड की यदि हम बात करें, औरई, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, तो वहां पर बीजेपी की सारी सीटें वहां के बुंदेलखंड में बीजेपी के हो। तो उसका ये फायदा यहाँ से शुरू लेना, मुझे जो लगता है कि उसका फायदा वो यहाँ से लेना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में वो एक एक कलेक्टिव, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो कि भाई हमने देखो यूपी में बुंदेलखंड में ये किया, वही हम यहाँ करेंगे और आपका भी विकास होगा। दरअसल जो पुरानी बातें हैं कि सामंतशाही, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब जो है, यदि आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की भी बात करें तो देखिए वो जो है कि रावतपुरा सरकार है या तमाम सरकार है, वो भी रावतपुरा सरकार भी हनुमान जी का वहाँ बड़ा प्रभाव क्षेत्र ऐसा माना जाता है। तो ये धर्म को नाम पे तो वोट हासिल करना दरअसल क्या है कि एक रवायत सी बन गई है पॉलिटिक्स में। तो इसको तो हम ये बोले कि ये लास्ट, उसके लिए ये तुरुप का पत्ता, जैसे अभी गर्ग साहब ने बोला कि वो लास्ट मूवमेंट पे मोदी जी क्या करिश्मा कर जाएं। करिश्मा सिर्फ यहाँ ये होता है कि वो वोटों का पोलराइजेशन कैसे करते हैं, और वो ज्यादातर धर्म के नाम पे ही होता है।
विकास के नाम पे पोलराइजेशन लगभग खत्म हो गया इस देश में। अब जो भी होगा वो यही है कि मंदिर बना देंगे या कहीं हो जाएगा या कहीं दंगे हो जाएंगे और आपस में लड़वा के और कहीं ना कहीं उसको वो कर देंगे। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि बुंदेलखंड ज्यादा फर्टाइल लग रहा है इनको वोटों की खेती के हिसाब से, इसलिए वहां से शुरुआत जी की है। दरअसल शुरुआत तो कहीं से करना ही था, तो उनको लगता है कि सबसे मजबूत जमीन हमारे लिए जो हो सकती है वो बुंदेलखंड की हो सकती है। जी, त्वरित टिप्पणी आपकी। क्या मध्य प्रदेश में अगर सांसद लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनकी गति ठीक रहेगी या वो भी बंगाल वालों की गति को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में सांसद अगर लड़े तो जीत सकते हैं। जैसे इंदौर का मैं उदाहरण देता हूँ। इंदौर के जी जो सांसद है वो प्रयासरत है जी कि उनको 4 नंबर इंदौर से उनको टिकट मिले, और मेरा मानना है कि अगर उनको 4 नंबर से टिकट मिलेगा तो वो जीत जाएंगे, क्योंकि कुछ इलाके वो पहले सांसदों ने भी वो पहले सांसद विधानसभा का टिकट जिन्हें नहीं दिया गया उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया बीजेपी ने। गजब हुआ। नहीं, अब उनको लोकसभा का नहीं देना है, अगली बार तो विधानसभा का दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक कम्युनिटी बैलेंस होती है इससे। सिंधी जी सिंधी कम्युनिटी इंदौर में बहुत बड़ी है, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। जी एक और जी खूबी है यहाँ पर कि अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनकी तादाद अच्छी है। जैसे सिंधी अच्छी तादाद में है, या खाती कम्युनिटी जी अच्छी तादाद में है, कलोता कम्युनिटी अच्छी तादाद में है, तो उनको बैलेंस तो जातीय करना पड़ता समीकरण जातीय समीकरण काम करेंगे। है, जातीय विनोद समीकरण। जी विनोद जी, ये जातीय समीकरण चुनाव में क्या वाकई महत्वपूर्ण होते हैं कि ये केवल दिखावे की चीज होती है? यूं तो कोई जाति पूछता नहीं है। नहीं नहीं, जाति महत्वपूर्ण मतलब मध्य प्रदेश में भी होते हैं और सभी जगह जाति समीकरण जो है वो महत्वपूर्ण तो होते हैं। दूसरा एक चीज है प्रकाश जी, जैसा अभी गट साहब भी बता रहे थे कि जैसे आप देखो कि रोजाना कुछ ना कुछ सर्वे अभी बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं। दरअसल हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा भी था कि मतदाता का क्या वो है। दरअसल अब मतदाता जो है ना वो बड़े गौण हो गए हैं। अब बीजेपी जो है वो कारपोरेट स्टाइल में चुनाव लड़ती है, पूरे पूरे प्लानिंग रहती है, पूरा मैनेजोरियल स्टाफ उसमें लगा हुआ होता है और उनको मालूम है कि कहाँ कौन सा कार्ड खेलना है। दरअसल पूरे देश में उनकी प्रयोगशालाएं जो है खुली हुई रहती है, प्रयोग लगातार चलते रहते हैं, कौन सा प्रयोग कब कहाँ कब कैसे करना है ये बिल्कुल सेट रहता है। लास्ट मोमेंट पे हमको कौन सा कार्ड खेलना है, पहले क्या खेलना है, कैसे हम किस चीज को हमको ज्यादा हाईलाइट करके बताना है। जैसे आप देखें कि अभी जी बता रहे थे कि सांसद को विधानसभा चुनाव, भाई पिछले चुनाव से ही जब मैं दिल्ली में था तब बड़ी चर्चा थी वहां कि शिवराज जी को वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेके और यहाँ पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही। ये अलग बात है कि ये इनका जी चूंकि भाग्य लेके आए हुए हैं और ये लगातार लगातार बने हुए हैं, जी लेकिन ये और एक चीज उसमें ये भी हो सकती है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है अभी में बड़ी निर्मम पॉलिटिक्स है। मतलब वहां पर यदि किसी का करियर यदि खत्म करना है तो सांसद को सीधा विधानसभा चुनाव लड़ा के और उसका करियर खत्म कर देंगे यदि हार जाएगा, कि भाई अब आप घर बैठिए, आपका काम अब हो गया। तो इस तरीके जी से दरअसल